और हम बीबीएस का क्लास कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि सिंबल्स क्या होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। तो ड्राइंग में आप जब इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहेगी तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी बार्स यूज होगी। ठीक है, तो आपको ये पढ़ा दिया गया था और अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कि कटिंग लेंथ ऑफ बार क्या होती है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो जो ये कटिंग लेंथ ऑफ बार होती है, अगर आपको इस शेप की अगर कोई बार दिखती है, ठीक है, ये शेप जनरली आप फुटिंग में देखोगे। ठीक है, यल दोनों तरफ आपका यल लगा रहेगा। ठीक है, एक ये एक यल, एक यल, ये। तो इस तरह की आप जब बार्स देखोगे तो उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालोगे, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो ये जो ये इस तरह आप एक बार देखो फुटिंग में देखोगे, जिसकी जो टॉप मेश रहेगी इस तरह की रहेगी और बॉटम मेश भी कुछ इसी तरह की रहेगी। तो सेम ही निकल जाएगा इसकी भी कटिंग लेंथ ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई आपका बार्स है तो इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, उसकी कटिंग निकालनी है। सीएल मतलब कटिंग लेंथ। तो इसमें क्या करेंगे, इसका लेंथ ए, ए का जो लेंथ होगा प्लस बी का जो लेंथ होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस एल को ऐड करेंगे। इन तीनों को पहले ऐड कर लीजिए, कर लिए। अब अब ये जैसे आपको मैंने बेंड डिडक्शन के बारे में बताया था कि बेंड डिडक्शन क्यों करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी, आप जाके प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो। ठीक, तो बेंड डिडक्शन क्यों करते हैं, इसलिए आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ कि आप ये चीजें क्लियर चलें, ताकि हम आगे के जो लेक्चर्स हों उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से कटिंग लेंथ आपको बता सकूं, ताकि आप प्रीवियस वीडियो से उन चीजों का नॉलेज आपको अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो बेंड डिरेक्शन क्या होता है कि जब हम बांस को मोड़ते हैं तो हमारी जो लेंथ होती है वह इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जब इंक्रीज हमारी लेंथ हो जाती है तो हमको तो एग्जैक्ट लेंथ चाहिए। ठीक है, हमें जो साइज चाहिए उतने ही चाहिए ना। तो हम उन जो लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है उसको हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन कितना करते हैं वही आपको समझना है। ठीक है, तो एक बेंड इधर हुआ है, ठीक है, इस तरफ, और एक बेंड इस तरफ हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो ये कौन से बेंड है, 90 डिग्री के बेंड है। तो इसमें क्या करेंगे, दो। ठीक है, दो तो आपके बेंड हैं। ठीक है, और आपको बेंड डायरेक्शन की वैल्यू हमने बताई थी कि 1D किसके लिए लेते हैं, 45 के लिए, 2D लेते हैं 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 2D है, 90 डिग्री का, इसलिए 2D लेंगे। और यहाँ D क्या है, डाया बार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लिख देंगे, B की वैल्यू लिख देंगे और प्लस L की वैल्यू लिख देंगे। और तीनों को ऐड करने के बाद इसमें से हम टू, दो बेंड करके उसके बाद में उसकी डाया, हाँ उसकी दो, टू 90 के लिए 2D होती है तो 2 इंटू डाया करके हम इसकी इस तरह की अगर शेप है तो हम उसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अभी ये आपके शेप देखो। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ए की लेंथ कैसे निकलेगी, बी की लेंथ कैसे निकलेगी, वो आपके नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा। अगर इस तरह के आप शेप देखो तो पहले ए की वैल्यू को हम ऐड करेंगे जो बी वैल्यू निकलेगी, फिर बी की वैल्यू को ऐड करेंगे प्लस एल की वैल्यू को ऐड करेंगे और उसमें बेंड डायरेक्शन घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बात आती है कि इस तरह की अगर शेप है, ठीक है, इस तरह की अगर शेप है तो उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें बेंड एक ही तरफ है, ये देखो एक ही बेंड है। इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू प्लस एल की वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से ये बेंड डायरेक्शन माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो बेंड थे तो इसलिए दो का गणा कराया था, यहाँ पे एक बेंड है इसलिए एक रखते हैं। 1 इंटू 2, अब 90 डिग्री का अगर बेंड है तो डाया क्या होगा, डी, डाया अपना ले लेंगे तो यहाँ 2D लिया जाता 90 के लिए, तो 2D इंटू 1 बराबर, ये आपकी वैल्यू इस शेप के लिए निकल जाएगी कटिंग लेंथ। ठीक है, अब आप ऐसा देखो, ये हुक टाइप का होता है। तो हुक, अगर ऐसे हुक आपको मिलते हैं तो उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, इसकी कटिंग लेंथ करेंगे यल, ये जो वैल्यू होगी यल ले लेंगे प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। हुक लेंथ की वैल्यू होती है, अगर 90 डिग्री का बेंड है हुक का, ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं 10D। ठीक है, 10D लेंगे। ठीक है, 10D ले लेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर है।
तो 10D इधर से, एक 10D उधर से, मतलब 20D हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ हम ले लेंगे, 2 इंटू हुक लेंथ ले लेंगे, माइनस बेंड, बेंड डायरेक्शन कर देंगे कि इधर की वैल्यू अगर 90 का बेंड डायरेक्शन हो रहा है तो हम आपको पता है 2D लेंगे, अगर 135 का होगा तो 30 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम बेंड डायरेक्शन करके हम कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। ये आपको मैं जो ये कटिंग लेंथ आप बार दिखा रहा हूँ, ये शेप के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि इस तरह का आपका शेप बनेगा तो कैसे निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी चीजें क्लियर एकदम बताएंगे और निकाल के बताएंगे विथ ड्राइंग के साथ। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है कि सम बेसिक फार्मूलेस क्या होती हैं, जो आपकी जब आप कटिंग लेंथ निकालोगे तो यूज कौन कौन से बेसिक फार्मूले आप करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है, स्पेसिंग, स्पेसिंग निकालनी नहीं होती है, मतलब स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि स्पेसिंग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग किसको बोलते हैं सर, आप ये शब्द सुनोगे। ठीक है, जब आप ड्राइंग में बोलेंगे कि 100 सेंटर टू सेंटर दे दिए, तो स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग क्या होती है, दो बार्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है, अब बात हो जाती है कि बार टू बार डिस्टेंस को भी हम स्पेसिंग बोल सकते हैं, या उसके सेंटर टू सेंटर बार के डिस्टेंस को भी हम स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग मतलब उनके बीच का गैप। क्लियर है आपको, स्पेसिंग समझ में आ गया। अब नंबर्स ऑफ बार्स आपको निकालने आएंगे, कितने नंबर्स ऑफ बार लगेंगे, तो नंबर्स ऑफ बार्स कैसे निकालोगे, उसकी जो स्पैन लेंथ होगी, स्पैन स्पैन डिस्टेंस लेंथ से हम स्पेसिंग का भाग दे देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे, स्पैन लेंथ से स्पेसिंग की डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे, इससे आपका नंबर्स ऑफ बार निकल जाएगा। तो आपको आगे यूज आएगा नंबर्स ऑफ बार निकालना। तो अभी आप इन फार्मूलों को लिख लीजिए, प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस वीडियो जो भी गए हैं उनको आप देख लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन के सारे टॉपिक्स हैं, उनको आप प्रॉपर लिख लीजिए ताकि हमें नोट्स आपका रेडी रहेगा। तो ये सारे सेंटेंस जब हम आगे यूज करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली, मतलब आपके माइंड में पूरा क्लियर चलेगा कि हाँ हाँ ये चीज हमें पता था। ठीक है, अब अगर हमें नंबर्स ऑफ स्टेप्स निकालने हैं कि अब आपके जो रिंग्स होती हैं, जो आपकी आपने देखा होगा कॉलम के चारों तरफ बांधते हैं तो उसको स्टेप्स बोलते हैं। तो स्टेप्स की अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, या कॉलम हो या बीम होगा, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, ठीक है, उसमें +1 करके और स्पेसिंग से भाग दे देंगे। सेम आपका जैसे स्पेसिंग निकालते हैं वैसे इसको निकालते हैं कि जो कॉलम की लेंथ रहेगी, कितने लेंथ तक कॉलम रहेगा, वो लेंथ ले लेंगे और उससे स्पेसिंग कितने स्पेसिंग पे रखना है उससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, +1 एक ऐड कर देंगे, तो नंबर्स ऑफ स्टेप्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ड्राइंग में मैं क्लियर करूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे हम आपको पहुंचेंगे कटिंग लेंथ निकालने के लिए, तो ड्राइंग रहेगी, आपको पूरा उसके सहायता से आपको मैं पूरा क्लियर करते चलूंगा। अभी आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि कॉलम की लेंथ में स्पेसिंग से भाग देंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, स्लाइड की तरफ। अब एक टर्म आएगा डिफरेंट बिटवीन, हम लैप लेंथ क्या होती है और डेवलपमेंट लेंथ, ये आप जनरली सुनते होंगे कि लैप लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। लैप लेंथ मतलब एक बार आपकी ये आ रही है, ठीक है, एक बार ये हो गई, एक बार आपकी ये हो गई। ठीक है, दो बार्स को क्या होता है हमको, अब आपको पता है कि हमारी जो स्टील आती है तो वो पूरे तो इतनी बड़ी तो आई नहीं, 12 मीटर की हमारी आई। ठीक है, तो अब 12 मीटर की हमारी आ रही है स्टील बार, तो हमको तो कहीं लेंथ हमें 24 मीटर भी यूज करनी है। ठीक है, या उससे भी ज्यादा करनी है, तो अब दो बार्स तो उतनी बड़ी हमारी बनती नहीं है, तो हमें क्या होता है कि उन दोनों बार्स को जोड़ना होता है। ठीक है, तो कितना जोड़ना है ये हमको, और उन उन दोनों को जोड़ना एक दूसरे से ओवरलैप करके, मतलब एक दूसरे पे चढ़ाना ही हमारा ओवरलैपिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे ये बार आई और दूसरी बार ये आई, इन दोनों को कितने डिस्टेंस तक हम जोड़ेंगे ताकि इनकी बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट ना आए, तो इसी चीज को जोड़ना ही, एक दूसरे के ऊपर रखना ही हमारा लैप लेंथ कहलाता है। जिस लेंथ तक हमारी रखी जाती है उस लेंथ को हम ओवरलैप लेंथ कहते हैं। क्लियर है आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछोगे हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप ड्राइंग आपका रहेगा और हम निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है,
अब समझते हैं ओवरलैपिंग लेंथ और लैप लेंथ इज प्रोवाइड टू मेंटेन द continuity of bar in order to safely transfer the stress from one bar to another bar। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि बार द्वारा हमारी स्ट्रेस ट्रांसफर होती है, तो हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के लिए एक बार से दूसरे बार के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग लेंथ होती है। तो आपसे एक इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि लैप लेंथ का काम क्या होता है, तो आप बता दोगे कि हमारी एक तो कंटिन्यूटी ऑफ बार को सेफली कंटिन्यूटी ऑफ बार को मेंटेन करने के लिए तथा सेफली स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के लिए हमें लैप लेंथ दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक आपका आईएस कोड है 456/2000, इसके द्वारा ओवरलैपिंग लेंथ 75 mm से लेस नहीं होनी चाहिए, और जनरली जो हम लेते हैं साइडों पे भी लेते हैं और 24D से 50D तक लैप लेंथ लेते हैं, जहां डी क्या होता है, डाया बार होता है। तो आप ये चीजें क्लियर, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करें, आप एक नोट्स बनाएं प्रॉपर, ऐसे काम नहीं होता। प्रॉपर आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके पास ये सारी चीजें होंगी, एक बार आप उलट के देख लोगे, बार बार वीडियो देखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास एक क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ है, ये लेंथ हम यहाँ ले रहे हैं, ये लेंथ हमारी लैप लेंथ कहलाती है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर है। अब आता है डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ जनरली आप जो बीम्स में देखते हो कि एल बन के से लग जाता है, तो वो जो लेंथ होती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइड टू ट्रांसफर टू लोड फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट फ्रॉम वन बिल्डिंग कंपोनेंट टू अनदर। डेवलप्ड लेंथ इज आल्सो नोन एज द एंकरेज लेंथ। मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका कोई कॉलम हो गया, तो इस कॉलम में क्या होता है कि जो, अब ये देखो, डेवलपमेंट इज प्रोवाइड टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, मतलब स्टील के द्वारा जो हमारी स्टील बार, जैसे ये स्टील बार लगी है, तो ये जो हमारी कंक्रीट भरी जाती है, आपको पता कॉलम में कंक्रीट यहाँ यहाँ भरी है ये, ठीक है, तो ये जो कंक्रीट भरी जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि स्टील के द्वारा कंक्रीट में लोड को ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारी क्या होती है, एक एंकरेज लेंथ होती है, उसी एंकरेज लेंथ को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, मतलब इसको बढ़ा कर दिया जाता है अंदर आसानी के लिए, तो इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, ये पूरी लेंथ आपकी डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ से जाके ये यहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ हमारी कहलाती है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया क्यों दी जाती है। इसमें क्या होती है, लोड को स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और इसको एंकरेज लेंथ, ये एंकरेज लेंथ जो दी जाती है, ये सेफली ट्रांसफर करती है हमारी लोड को। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको सारे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, और एक एक करके मैं अब आपको वीडियो डालता जाऊंगा। आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।